पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी जरूरत पड़ी तो हाजीपुर जाऊंगा। पशुपति पारस का बड़ा बयान है। चिराग ने मुझे नामांकन में नहीं बुलाया है। चिराग मेरा भतीजा है, उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पशुपति पारस का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो चिराग पासवान का समर्थन किया और कहा कि जरूरत पड़ी तो मुझे हाजीपुर में जाऊंगा। पूरी मुस्तैदी से हम लोग पूरे देश में 543 लोकसभा सीट पर चुनावी अभियान में हमारे बड़े नेता से लेकर के और स्टेट लीडर, इवन कि हमारा जो जिला अध्यक्ष है, सभी लोग उसमें सम्मिलित हैं। और आप सब लोगों को पता है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज के तारीख में विश्व के सबसे सर्वमान्य नेताओं के रूप में, सबसे लोकप्रिय नेताओं के रूप में माने जाते हैं। और चाहे वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो, हेल्थ कार्ड की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, तो इस समाज में जितना भी गरीब, शोषित, दलित, इवन कि ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सबों के हित की बात, किसानों के हित की बात, नौजवानों के हित की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आपने देखा होगा कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया किया जा रहा है। उसी तरह से जो लोग गरीब थे, पैसे के अभाव में, दवाई के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाया करती थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, देश का मौलिक, संविधान में मौलिक अधिकार है कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, उसको जीने का अधिकार है। और उन्होंने अपने कोष से 5 लाख रुपया दिया और जिससे कि काफ़ी संख्या में पूरे देश में गरीब लोगों का मौत के मुंह से इलाज कराया और बच के निकला। उसी तरह से बहुत सा स्कीम उन्होंने 10 वर्षों में से मतलब 10 स्कीम उन्होंने पास किया, जैसे महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था हुई, नौजवानों को नौकरी की व्यवस्था हुई, किसान को उसके हक दिया गया। तो इस ढंग से पूरे देश में आज के समय में जो चुनाव हो रहा है वह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। और पूरे देश से की आबादी 70 से 75% आबादी प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर विश्वास करता है। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी और हमारा संगठन पूरे देश में है और ख़ास करके बिहार में हमारी पार्टी, हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ है। और पूरी मुस्तैदी से हमारा जो जिला संगठन है, हमारा जो प्रखंड संगठन है और हमारा जो दलित सेना का संगठन है, हम लोग बिहार में 40 में 40 सीट पर संगठन की ओर से काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। और पूरे देश में 400 पार जो प्रधानमंत्री जी का नारा है और बिहार में 40 में 40 सीट का जो नारा है, मैं समझता हूँ कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। सर, एक सवाल इधर है, आप जब केंद्रीय मंत्री थे तो आप केंद्रीय मंत्री होने के नाते कई बार रोजगार कैंप लगाया और नौकरियां दी। प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में सरकारी नौकरी का मुद्दा क्यों गायब है? क्यों आपकी पार्टी को या बीजेपी को ये नहीं लगता है कि देश के युवाओं को सरकारी नौकरी की जरूरत है? निश्चित रूप से जरूरत है और दिया भी गया और दिया भी जाएगा। देखिए, इतना बड़ा देश है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। अब एक साथ तो जितने हमारे बेरोजगार नौजवान हैं सबको नौकरी देना तो संभव नहीं है, क्रमशः होगा। धीरे जैसे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया और हम लोगों ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने की व्यवस्था भी की, उसी तरह से तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री चुन के आएंगे, शपथ ग्रहण लेंगे, तो फिर हम लोगों का एक अभियान होगा कि देश में जितना बेरोजगार नौजवान है उसको निश्चित रूप से रोजी रोटी की व्यवस्था किया जाएगा। नहीं, देखिए ये सब तो विपक्ष का काम है विरोध करना। आप कितनों सरकार विपक्ष के लोग कितना अच्छा काम करेंगे तो विपक्ष उसका विरोध करेगा। नहीं, ओवैसी क्या कर, ओवैसी की अपनी पार्टी है, वो अपना देश में, पूरे देश में अपना चुनाव अपने उम्मीदवार को लड़ाता है, उसमें बीजेपी का कहीं कुछ लेना देना नहीं है। सर, हाजीपुर चुनाव प्रचार में जा रहा है? हाजीपुर के चुनाव प्रचार में यदि आवश्यकता होगी मुझको बुलाया जाएगा। मैं पहले भी कहा हूँ, आज से 1 महीना पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बिहार में
40 में 40 लोकसभा सीट है और जहाँ भी जरूरत होगी जो मुझको बुलाएंगे मैं निश्चित रूप से वहाँ जाऊँगा। इवन कि हाजीपुर में भी यदि जरूरत होगी तो वहाँ के लोग मुझको बुलाएंगे तो मैं निश्चित रूप से जाऊँगा। नहीं लगता कि जरूरत है वहाँ पर धीरे एक करके बोलिए। नामांकन में चिराग जी आपको नहीं बुलाए, चुनाव प्रचार में आपको बुलाएंगे। अब वो तो चिराग जी की इच्छा पर है। चिराग क्या करता है नहीं करता है वो समझे कि मेरा जो कर्तव्य है, मैं एनडीए गठबंधन का पार्ट हूँ, मेरा जो कर्तव्य है यदि मुझको बुलाया जाएगा, निमंत्रण दिया जाएगा तो मैं निश्चित रूप से जाऊँगा। तो पशुपति पारस का बयान आपने सुना। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो हाजीपुर जरूर जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही है। नमस्कार।